वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्क। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 मैथ में, जिसका नाम है सिमेट्री। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका और बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 है। तो चलिए हम ना इसका कवर करते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ लाइक छोटे से छोटा हम पॉइंट इसका कवर करते हुए चलेंगे। मैं और जो टीचर्स हैं उनकी तरह नहीं पढ़ाने की कि सब कुछ पहले बता दिया, नहीं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ लेके चलने वाली है। तो 12.1 इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो सिमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट कॉमनली एग्जिबिटेड इन नेचर एंड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। मीन्स सिमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है जो कि कॉमन है नेचर में, ठीक है। और ये जो है हर एक एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है। Artisans, professionals, designers of clothing or jewelry, car manufacturers, architects and many others make use of the idea of symmetry. Means बहुत सारे जैसे कि ये आपको एग्जांपल दिए, सारे लोग जो होते हैं सिमेट्री को यूज़ करते हैं अपने अपने वर्क में। द बिहेव्स ऑफ द फ्लावर, द ट्री लीव्स, मीन्स कुछ एग्जांपल है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, सिमेट्री को फाइंड कर सकते हैं। कुछ इन्होंने नीचे भी आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर। जैसे मान लीजिए घर है, ये हमने मान लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ये घर है, ठीक है, दिस इज द होम। तो अब हमने इन्होंने सिमेट्री करी है, तो हमने इसे बीच में से डिवाइड कर लिया। इंजीनियर मीन्स कार को बीच में डिवाइड कर लिया। नेचर क्या है, टर्टल मीन टर्टल तो एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, वो मैन मेड नहीं है, तो हमने उसे भी हमने बीच में डिवाइड कर लिया। तो यही होती है सिमेट्री। गॉट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। नाउ फिर क्या है, यू हैव ऑलरेडी हैड फील लाइन ज्योमेट्री इन योर प्रीवियस क्लास। मीन्स जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी आपने उनमें पहले से देखा होगा कि जो ये लाइन ज्योमेट्री वगैरह, लाइन सिमेट्री बहुत देखी होगी आपने कैसी होती है, ठीक है। अ फिगर हैज़ अ लाइन सिमेट्री इफ देयर इज अ लाइन अबाउट द फिगर मे बी फोल्डेड आफ्टर टू पार्ट, फिगर विल बी कोइंसाइड। मीन्स लाइन सिमेट्री आपको कहाँ मिलेगी, उस फिगर में। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका एक यहाँ पर पेपर है, इस पेपर पे एक ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक हार्ड है, अब इसको मैंने, ये पेज पे बना हुआ था, मैंने इसे फोल्ड कर लिया। ये पेपर पर था, मैंने इस पेपर को फोल्ड कर लिया, तो ये पेपर मुझे कैसे दिखेगा, ऐसा, और इसके पीछे साइड से कैसा होगा, ऐसा। तो मीन्स ये कोइंसाइड है। मीन्स अगर मैंने इसे खोला तो ये बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये होती है हमारी सिमेट्री। तो अब आपको क्लियर होगा कि सिमेट्री क्या होती है। नाउ यू हैव रिकॉल दिस आइडिया, हियर सम एक्टिविटी टू हेल्प यू। अब इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ भी दे रखी हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए इन सभी चीज़ों के बारे में। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कंपोज अ पिक्चर एल्बम शोइंग सिमेट्री। ये एक सिमेट्री, कैसा सिमेट्री है, देखिए इस फ्लावर को अगर मैं, इस पूरी पिक्चर को अगर मैं कुछ इस तरह से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो देखिए हुआ नहीं हुआ सिमेट्री, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करनी, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे कर दूँ इसको डिवाइड, तो एक तरफ दो बटरफ्लाई, एक तरफ दो बटरफ्लाई, ठीक है, मीन्स दोनों तरफ से इक्वल हो गया। तो इट मीन्स इसमें हमारी सिमेट्री है इस फिगर में। नाउ नेक्स्ट है ये वाला, क्रिएट सम कलरफुल इंक डॉट्स। अब देखिए इसे मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, तो इधर भी सेम टू सेम है, इधर और इधर भी सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इट मीन्स ये दोनों अगर मैं इनको ऐसे डिवाइड भी कर दूँ तो ये भी सेम रहेंगे। दैट है। मेक सम सिमेट्रिकल पेपर कट डिज़ाइन। देखिए अगर मैं इसे ऐसे ऐसे कट कर दूँ, या फिर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, मीन्स मैं इसको कैसे भी कर दूँ, सर्कल वाला हमेशा हमारा मतलब, ये मैं इसको कैसे भी कर दूँ ये सही रहेगा। मीन्स ये बिल्कुल जैसे चार, ये इक्वल रहेगा, ठीक है, इक्वल रहेगा। ये कुछ भी ऐसे नहीं होगा कि इधर का छोटा हो गया इधर का बड़ा है, नहीं, वो इक्वल रहने वाला है, ठीक है। नाउ they have given us that enjoying identify lines।
अब हमें इंजॉय करना है लाइंस का, जो जिनको हम एक्सेस भी कहते हैं, हम सिमेट्री डिजाइन टू कलेक्ट। देखिए जो लाइंस होती हैं उनको एक तरह से एक्सेस भी कहते हैं। ये फिगर है, अब इस फिगर में ये जो आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, ये जो लाइन इंटरकनेक्टेड हो रही है यहाँ पर, यही होती है हमारी एक्सेस। एक्सेस मीन्स ये, ठीक है। एज भी कहते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एज भी होते हैं। लेट अस नाउ स्ट्रेंथन आवर आइडियाज सिमेट्री स्टडी द फर्दर शेप्स। अब ये जो आपके कुछ शेप्स दे रखी हैं, इनमें ना लाइन सिमेट्री यूज़ करी गई है, तो देखते हैं लाइन सिमेट्री कैसे यूज़ करी गई है। जैसे इसमें देखिए इन्होंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, करा नहीं करा, तो इधर भी देखिए बिल्कुल सेम टी बनेगा और इधर भी बिल्कुल सेम टी बनेगा। तो इट मीन्स इसमें हमारी जो सिमेट्री है वो प्रेजेंट है। देन इधर इसमें देखिए इन्होंने इनको कट कर दिया ऐसे 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 करके, तो इधर भी बिल्कुल सेम हमारी फिगर बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, तो इट मीन्स इसमें भी हमारी सिमेट्री है, लाइन सिमेट्री, ध्यान रखिएगा लाइन सिमेट्री है। अब जो एम था इसको भी ऐसे कट करा, तो इधर भी ऐसी सेम फिगर बनी नहीं बनी, तो इट मीन्स इसमें भी आपका जो प्रेजेंट है क्या, लाइन सिमेट्री। देखिए सिमेट्री भी होती है दो तरह की है, वो अभी एक सिमेट्री होती है लाइन सिमेट्री, और आगे आएंगी आपके आगे। नाउ यहाँ पर दे रखा है लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। अब जो पॉलीगन्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर लाइन सिमेट्री होती है। देखिए कैसे, यू नो दैट अ पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर दैट इज मेड ऑफ सेवरल लाइन सेगमेंट्स। आप ये तो जानते हैं कि जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन क्या है, ये जो आपको फिगर है ये एक पॉलीगन है। ये पॉलीगन जो है आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है ये इसके इक्वल है, और ये वाली जो है इसके इक्वल है। ये जो आप डायगोनल्स आप देख रहे हैं, मैं आपको फिगर पूरी एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये जो फिगर आप, ये जो डायगोनल्स आप देख रहे हैं, मैं थिकनेस थोड़ी बढ़ा देती हूँ। तो ये जो डायगोनल्स हैं, ये देखिए ये वाले, दिस डायगोनल्स, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। अब जो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ना, अगर मान लीजिए ये एंगल, अब आपको समझ में आ गया ना, डायगोनल्स तो इक्वल है, ठीक है। अब जो आपके ये बन रहा है, अगर ये वाला 30 डिग्री का है और फिर ये वाला भी 30 डिग्री का ही होगा। अगर ये वाला अगर 30 डिग्री का है तो इधर वाला भी 30 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि पॉलीगन और पॉलीगन हमेशा इक्वल होता है, चाहे फिर वो एंगल से हो या किसी भी तरह से हो, वो हमेशा इक्वल होता है। गॉट इट? नाउ द पॉलीगन मेड अप ऑफ एटलीस्ट नंबर ऑफ लाइन्स लेंथ एक्सपेंड इज अ ट्राइंगल। मीन्स जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है। सबसे छोटा पॉलीगन होता है एक ट्राइंगल। क्या होता है सबसे छोटा पॉलीगन? एक ट्राइंगल। क्यूब एक, अच्छा एक ना मैं ना आप लोगों को बताती हूँ एक इनफैक्ट कि एक ट्राइंगल पॉलीगन कैसे है। ये अधिकतर बच्चों के मन में आता है क्वेश्चन कि पर कोई सॉल्व नहीं करता कि ट्राइंगल पॉलीगन कैसे है। देखिए पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई भी एक तो फर्स्ट है कि क्लोज फिगर होनी चाहिए, सेकंड क्या है, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल। और जितनी भी आपकी दोनों के दोनों सिचुएशन लाई करती हैं हमारे ट्राइंगल में, कहाँ पे लाई करती है, हमारे ट्राइंगल में। देखिए ये वाला 60 डिग्री है, इधर वाला एंगल भी 60 डिग्री है, और इधर वाला एंगल भी 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे इस ये वाली लाइन जो है, अगर मैं इस लाइन को, अरे फर्स्ट तो मैं आपको बताती हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो अगर मैं ये वाली लाइन को अगर इस लाइन के ऊपर ऐसे डाल दूँ नीचे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं इस लाइन को इधर डाल दूँ तो भी इक्वल होगा। अब मैं इनको ऐसे करस्पॉन्ड कर दूँ, देखिए यहाँ पर, तो ये वाला अगर मैं इसे देखिए बीच में से ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, मान लीजिए इफ़ आई डिवाइड दीज वंस आउट, और ठीक है मान लीजिए मैं ना इसको ऐसे डिवाइड कर देती हूँ इस तरह से, तो इधर वाला जो हमारा है ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो है इसके इक्वल होगा। मीन्स ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, इसलिए वो पॉलीगन है। एक तो क्लोज फिगर है, कहीं से खुली हुई नहीं है, और फिर वो क्या है, बताइए फटाफट। हाँ, वो हर एक जगह से इक्वल है। तो ये हो गई पॉलीगन की डेफिनेशन कि वो हर एक तरह से इक्वल होनी चाहिए और वो क्लोज फिगर होनी चाहिए। गॉट माई पॉइंट? तो होपफुल आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है कि
A polygon is said to be a regular of its all sides are equal length, means जो इसके length angles होते हैं equal measure के होते हैं. Thus an equilateral triangle is a polygon of 3 sides. इसलिए ही जो ये equilateral triangle है, ध्यान रखिएगा कौन सा triangle, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो एक पॉलीगन है 3 साइड्स का. कैन यू नेम द पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, क्या 4 साइड्स के पॉलीगन को नाम दे सकते हैं. तो 4 साइड्स का पॉलीगन क्या होता है, एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर होता है 4 साइड पॉलीगन. देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं 4 साइड पॉलीगन. कैसे होते हैं, लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू. ये है एक रेक्टेंगल, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है. एंगल 90 डिग्री का इधर बनेगा, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा. इक्वल है, इट मीन्स ये है क्या है, ये एक हमारा पॉलीगन है. ठीक है. अब सेम तरह पे क्या हो रहा है, अब ये एक स्क्वायर है, अब ये वाला तो सबके इक्वल है, सब सारी जगह पर आपका 90 डिग्री बन जाएगा. तो क्या है, ये भी एक वही है हमारा. तो क्या है ये हमारा, बताइए फटाफट. ये है हमारा एक दोनों एक स्क्वायर रेक्टेंगल या फिर वो स्क्वायर हो, ये ही हमारे 4 साइड जो है पॉलीगन है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है रेगुलर है बिकॉज ईच ऑफ इट्स साइड्स हैव सेम लेंथ ईच ऑफ इट्स मेजर. क्योंकि ये रेगुलर इसलिए है, रेगुलर मीन्स रेगुलर, ये एक टर्म है मैं तो यूज़ किया जाता है रेगुलर. ये रेगुलर इसलिए है. अब ये पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कि ये ट्राइंगल रेगुलर क्यों है, तो वो इसीलिए है क्योंकि इसकी हर एक साइड दूसरी साइड के बराबर है और इसका हर एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है. अगर ये वाला 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा. और ये देखिए फिगर में भी आपको दिखा दूंगा, है 60 डिग्री. ये देखिए ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला भी 60 डिग्री है. क्यों, क्योंकि ये एक वो है ट्रायंगल. ये अगर ये वाला 60 डिग्री है ये वाला, तो जो तीनों की हमारे दो बाकी हैं वो भी हमारे 60 डिग्री ही होंगे. तो आपको मेरी बात ये अच्छे से समझ में आई होगी. ठीक है. ओके. तो होपफुल आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से सारा कुछ. अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ पॉलीगन बिकॉज, देखिए मैं आपको बताया ना स्क्वायर होता है एक पॉलीगन. तो बिकॉज ये रेगुलर इसलिए है क्योंकि इसकी हर एक लेंथ इसके एंगल्स राइट एंगल बन जाता है. ठीक है. और इसके जो डायगोनल्स है ना वो परपेंडिकुलर है ईच अदर के. जैसे कि मैं आपको इसको भी समझाती हूँ डायगोनल्स क्या होते हैं. तो देखिए वैसे तो मैंने बता रखा है आपको डायगोनल्स क्या होते हैं, बट कोई बात नहीं है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं डायगोनल्स क्या होते हैं. कलर चेंज कर लेते हैं. तो स्क्वायर है, ये 90 डिग्री का है, ये भी इक्वल है, ये वाला भी इक्वल है, ये वाला भी इक्वल है, ये वाला भी इक्वल है. तो इतना आपको समझ में आता है. ठीक है. अब क्या है ये, अब हम बड़ा बना लेते हैं. ये जो आपकी लाइंस है, ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये जो आपकी लाइन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही है हमारे डायगोनल्स. डाई मीन्स बीच में से निकलती हुई लाइनें. तो ये परपेंडिकुलर है ईच अदर के, मीन्स ये जो लाइंस हैं ये एंगल ये हमारे इक्वल है. ठीक है. इक्वल है इसके डायगोनल, सब कुछ इक्वल है इसमें, चाहे फिर वो इसके डायगोनल्स हो या कोई भी चीज़ हो एक स्क्वायर में, वो हमेशा इक्वल होती है. तो अब आपको इतना समझ में आया कि कैसे क्या है इस चैप्टर में. तो अब देखिए अब है इफ़ अ पेंटागन इज रेगुलर नेचुरली. अब एक पेंटागन क्या है वो, अच्छा पहले आप बताइए मुझे इनमें से पेंटागन कौन सा है. यहाँ पर बिना देखे एक मिनट. ओके. तो आप मुझे बताइए इनमें पेंटागन कौन सा. देखिए यहाँ लिखा हुआ था यहाँ पर. ठीक है. आप बताइए, चीटिंग मत करिएगा, बैक करके मत देखिएगा, बस मुझे बताइए कि इनमें से पेंटागन कौन सा है. ठीक है. तो देखते हैं कि कितने लोग सही गैस करते हैं. हाँ ये वाला पेंटागन है, ये वाला पेंटागन नहीं है. और ये आपका होमवर्क की बताइएगा कि वो वाला पेंटागन क्यों नहीं है, ये वाला क्यों. देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ शो करके भी. अभी एक मिनट. तो ये रेगुलर इसलिए है कि अरे यार बहुत ऐसा नहीं होता, थोड़ा जूम करके देखते हैं. ओके. तो ये रेगुलर इसलिए है क्योंकि इसकी जो हर एक साइड्स है वो इक्वल है. ठीक है. आप इसकी जो मेज़र आप कर भी सकते हैं. 108 एंगल होता है एक, तो ये वाला 108 है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी. ठीक है.
अगर इसका एक एंगल 108 है, ठीक है, 72 डिग्री है, 52 डिग्री है, तो इसके बाकी के और एंगल भी हमारे इक्वल ही होंगे। उसके बाद ही वो हमारा हम उसे कह सकते हैं ये हेक्सागोन है, ठीक है। ये जो 12.5 है ये वाला हेक्सागोन है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, हेक्सागोन की बात आ गई। अब ये हेक्सागोन रेगुलर इसलिए है क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है। अगर इसका एक एंगल 120 है तो इसके सारे एंगल्स 120 होगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी, ठीक है। नाउ द रेगुलर पॉलीगन्स आर सिमेट्रिकल फिगर्स, हैंस देयर लाइंस आर सिमेट्रिकल, क्वाइट इंटरेस्टिंग। मीन्स ये जो अब आप देख सकते हैं कि ये जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं ये जो होती है सिमेट्रिकल फिगर्स होती है। सिमेट्रिकल मीन्स इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हैंस द लाइंस आर सिमेट्रिक आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसलिए इनकी लाइन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। कैसे, देखिए अब हम इनको डिवाइड ही कर लेते हैं, जब हमें पता ही चल गया है तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे भी जगह, ऐसे भी जगह, ऐसे भी जगह। इसमें भी कुछ इस तरह से हम बहुत सारे डिवाइड कर सकते हैं और हर एक तरह से हमारा इक्वल ही होने वाला है क्योंकि ये इक्वल ही होते हैं। यहाँ पे भी देखिए जो फिगर्स दे रखी है इनमें आपको दिखा भी रखा है, ये चीज़ आपको करके भी दिखाई है, ठीक है। नाउ ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब ये जो हमारा है देखिए, चाहे वो फिर वो ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, या रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, इनमें बहुत सारी लाइन हो सकती है। वी कैन से दैट मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। 1 मिनट गाइस, सॉरी गाइस, वो मेरी फ्रेंड थी। तो आप कह सकते हैं कि ये लाइन्स होती, ये जो हमारे सिमेट्री, ये जो हमारी सिमेट्री कह रही हूँ, ये जो हमारी पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन, ये हमारे लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इनमें मल्टीपल बहुत सारे। Got my point? Now perhaps you might like to investigate this paper folding. Go ahead. अब आप देखिए यहाँ पर ना एक पेपर फोल्डिंग दी गई है। आप इस कॉन्सेप्ट को ट्राई कर सकते हैं मिरर रिफ्लेक्शन से, ठीक है। आपकी साइंस में आपने देखा होगा ये मिरर रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। एक रिफ्लेक्शन होती है जैसे कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे किसी के सामने शीशे के, तो आपको लगेगा कि आपका राइट हैंड उठा है, ठीक है। Now while dealing with the mirror reflection, care is needed to note down the left changes. Means अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिरर रिफ्लेक्शन के साथ, तो आपको ना सब कुछ नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आर ऐसे था, मिरर रिफ्लेक्शन में आर को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एम्बुलेंस में देखा होगा आपने उल्टा लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि अगर कोई आगे है और फिर अगर उसके शीशे में अगर वो दिखे तो वो एकदम से गाड़ी अपनी साइड कर ले, उसे दिख जाएगा एम्बुलेंस लिखा है। द शेप इज सेम बट द वे अराउंड, मीन्स शेप तो सेम है, देखिए आर और आर सेम चीज़ है, बट क्या है वो थोड़ी सी मिरर रिफ्लेक्शन होगी, इसकी वजह से वो ऐसा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक पंचिंग गेम भी आपको दे रखा है। इस पंचिंग गेम को आप अपने घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। एक पेज शीट लेनी है, उसको 2 हाफ्स में फोल्ड कर लेना है इस तरह से, उसके बाद उसमें एक होल पंच कर लेना है। अब आप जैसे उसे ओपन करेंगे आप देखेंगे कि उसमें दोनों होल पंचेज होंगे, क्यों? क्योंकि वो फोल्ड था। गॉट इट? तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज चैप्टर की कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से इसकी चैप्टर एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद ये जो आपका बीच का स्टफ है वो पढ़ के और ये चैप्टर फिनिश करेंगे, क्योंकि अब आपके फाइनल्स आने वाले हैं और हमें तैयारी करनी है। तो आपको इस बार मैं बता रही हूँ, मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड करने वाली हूँ। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि वो भी आपके में ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए यार प्लीज़, मुझे ना सब्सक्राइबर बढ़ाने, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छा मटेरियल ले पाऊँ, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।